रीतिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो हमारा जो रीतिकाल है, रीतिकाल के बारे में कहा जाता है कि इसमें कौन सा रस ज़्यादा प्रधान रहा है, तो श्रृंगार रस आता है। ये प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में कि श्रृंगार रस सबसे अधिक प्रधान किस काल में पाया गया है, तो रीतिकाल में। और कुछ लोगों ने रीतिकाल का नाम भी यही कहा है कि रति के नाम पर रीतिकाल का नाम रखा गया है कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की बातें हुई हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप लोग ये जानते ही हो, सनातन धर्म एक इतना ऐसा स्थायी धर्म है कि ये इसके देवी देवताओं के बारे में कोई भी कुछ भी बोले, यहाँ पे लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। और कृष्ण और राधा को तो ऐसे ही प्रेम का वो माना गया है, देवी देवता उनको, कि ये प्रेम के देवी देवता है। पर प्रेम के देवी देवता का मतलब ये नहीं है कि तुम उनको अश्लीलता में ठूंस दोगे। तो रीति काल में कुछ जो मुस्लिम ही कवि थे, उन्होंने कृष्ण और राधा को नाम देकर ऐसी ऐसी रचनाएं करी हैं कि आप देखोगे तो उन रचनाओं में आपको, जो अभी आप जब सूर को पढ़ते हो, जब सूर के काव्य को पढ़ते हो, तो आपको उसमें प्रेम में आपको पूरी एक श्रद्धा भाव नजर आएगा, कि प्रेम में इतनी पवित्रता नजर आएगी कि आपको खुद प्रेम हो जाता है, कि प्रेम इतना खूबसूरत होता है। लेकिन जो रीतिकाल में कुछ लोगों ने कृष्ण और राधा का नाम लेके और जो लिखा है काव्य, वो ऐसा काव्य है कि अगर आप उस काव्य को पढ़ेंगे तो आपको घृणा होने लग जाएगी। मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम से कोरी की कोरी वासना थोप दी गई है। तो मैं ऐसा देख रही थी, मुझे यूट्यूब पे एक चीज कि किसी ने बहुत उससे कहा कि तुम कृष्ण राधा को पूछते हो और ये देखो इसमें, यूट्यूब पे नहीं, ट्विटर पे। मुझे ट्विटर से इतनी ज्यादा नफरत है ना, सच बताऊं, मैं कहती हूँ कि ट्विटर पे बड़े दिमाग वाले लोग रहते, दिमाग नहीं, सबसे गधे, जो इस दुनिया के छठे हुए गधे अगर आप कह सकते हो ना, वो ट्विटर पे है। सच बात ये है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा वर्णन किया हुआ था कि कृष्ण और राधा के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि ऐसे ऐसे कृष्ण और राधा रासलीला करते हुए दिखाए उसमें। तो फिर मैंने ये देखा कि काव्य किसका है, तो वो काव्य लिखा हुआ था किसी मुस्लिम कवि ने लिखा हुआ था। तो मैं तभी ये चीज, मैंने फिर कुछ जवाब तो नहीं दिया, खैर पढ़ा, पर मैं यही चीज आपको बता रही हूँ कि कभी भी आपको किसी पंक्ति के अंदर अगर कृष्ण और राधा को लेकर अश्लीलता नजर आए, तो आप सबसे पहले ना उसके कवि के बारे में खोज लेना और उसके काल के बारे में खोज लेना। क्योंकि रीतिकाल जो है उसने हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सबको एकदम से नष्ट भ्रष्ट किया है। और अगर हम सन और शासक और इतिहास और राजनीति इन सबको अगर जोड़ तोड़ करके देखें, तो हमें पता चलेगा ये वो काल था जिस समय हमारी सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, जिस समय हमारी जो पुरानी लाइब्रेरी थी उनको जलाया जा रहा था, जिस समय हमारी सभ्यता को, हमारे शिक्षकों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, ये उसी समय का काल है जिस समय दिया गया है। तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि दूसरे लोगों के सुर में सुर मिला दें कि हाँ हमारे देवी देवता तो जी इतने रासलीला वाले थे और ये सारी चीज। भाई आप, कहानी है, ये सब कहानियां हैं, ये कहानी किसी इंसान ने बनाई है और इंसान तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है।